हेलो, वेलकम टू स्टडी क्लास 320। इस पर आज मोस्ट इम्पोर्टेंट 12th क्लास की हिंदी की चैप्टर रोज का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, जो कि आपकी होने वाली फाइनल एग्ज़ाम के साथ साथ जितने भी आपकी मंथली और अर्धवार्षिक एग्ज़ाम होगा उसके लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलते हैं यहाँ से सेशन स्टार्ट करता है। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बता दें जो हिंदी और इंग्लिश का यहाँ पे पेपर है आपको यहाँ पे कराया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश का पेपर। तो जिनका भी इंग्लिश और हिंदी कमज़ोर है ज़रूर जुड़ जाए यहाँ से। हिंदी तो हालांकि किसी का कमज़ोर नहीं होता है, बट इंग्लिश कमज़ोर होता है सब कोई का, यहाँ पे बिहार बोर्ड वाले का। तो आप लोग ज़रूर जुड़े यहाँ से। और हिंदी और इंग्लिश मिला के आप लोग जितना अच्छा से अच्छा हो सके मार्क्स पा सकते हैं। और हिंदी इंग्लिश से ही आप लोग का रिजल्ट बनेगा, मतलब कितना आप लोग स्कोर कर पाते हैं। क्योंकि बता दें हिंदी और इंग्लिश में आपको एक मौका है कि आप लोग अच्छा से अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। ओके, क्योंकि अधिकतर मतलब जो सब्जेक्ट आपकी होगी जो आप लिए होंगे 12th में, उसमें आपका लगभग अगर साइंस बैकग्राउंड से होंगे तो आपका 60 नंबर मिनिमम और मैक्सिमम आपका 90 नंबर का कम से कम आपका प्रैक्टिकल का नंबर मिलेगा। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं आपका 60 या 90, मानिए अगर बायो से अगर आप हैं, साइंस लिए हैं, बायो से अगर आप हैं तो आपका 90 नंबर प्रैक्टिकल में मिलेगा। मात्र आपका 3 सब्जेक्ट से आपका 210 नंबर का ही एग्ज़ाम होगा और 200 नंबर आपका सिर्फ यहाँ हिंदी और इंग्लिश से का एग्ज़ाम होगा। तो आप लोग ज़रूर देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश का स्कोप बहुत अच्छा है, जहाँ से आप मार्क्स अच्छा से उठा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। रोज़ कहानी के जो लेखक हैं यहाँ पे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेक जी के बारे में। तो इनका जन्म जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 7 मार्च 1911, जो इनका निधन है यहाँ पे 4 अप्रैल 1987 को हुआ था। और इनका जन्म स्थान है कस्या, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, देख सकते हैं। इनका मूल निवास है पंजाब के करतारपुर। ओके, इनकी माता जी हैं, उनका नाम है यहाँ पे वेयंती देवी। याद रखना है, सच्चिदानंद जी का जो माता जी हैं उनका नाम है बेयंती देवी। आप लोग एक बार इस नाम को चैट बॉक्स में लिख देंगे ताकि आप लोगों को यह नाम याद हो जाए। और इनके पिताजी का नाम है हीरानंद शास्त्री। देखिए आप हीरानंद लगल है ना, तो वही हीरानंद शास्त्री हो जाएंगे यहाँ पे। इनकी जो शिक्षाएं हैं यहाँ पे, तो प्रारंभिक 4 साल में लखनऊ में घर पर इनकी शिक्षाएं हुई और मैट्रिक 1925 में इन्होंने किया। और इसके बाद इन्होंने 1927 में किया मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। बीएससी किया इन्होंने 1929 में फॉर्मन कॉलेज लाहौर से, जो अभी पाकिस्तान में है। एमए किया इन्होंने अंग्रेजी में लाहौर से ही किया। ओके, और बाद में इनकी जो है क्रांतिकारी आंदोलन में गिरफ्तार हो जाने से आगे की पढ़ाई रुक गई। हालांकि एमए बहुत होता है। ओके, मान लीजिए मास्टर ऑफ ग्रेजुएट कर लिए, बहुत कर लिए यहाँ पे, सॉरी मास्टर ऑफ आर्ट्स कर लिए यहाँ पे, बहुत कर लिए यहाँ पे, पीजी। चलिए यहाँ पे भाषा इनको तो संस्कृत भी आती है, इंग्लिश भी आती है, हिंदी के अतिरिक्त फारसी, तमिल आदि अनेक भाषाएं का ज्ञान था इनको। और इसके साथ साथ यहाँ पे व्यक्तित्व और स्वभाव आप लोग पढ़ लेंगे। सुंदर, लंबा, गठीला शरीर। हालांकि ये सब पूछी जाने की उम्मीद नहीं है और पूछता भी नहीं है उतना। और जहाँ से प्रश्न पूछेगा यहाँ से पत्रकारिता में पढ़ेगा या और सम्मान और पुरस्कार। तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, सुग्रा जो यहाँ पे यूगोस्लाविया का अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाला आदि पुरस्कार इनको मिला था। और विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में इनको आमंत्रित किया गया था यहाँ पे देश विदेश के अनेक विश्वविद्यालय में भी। और सैनिक इनका पत्रकारिता यहाँ पे सैनिक आगरा, विशाल भारत कोलकाता से, प्रतीक प्रयागराज, दिनमान दिल्ली, नया प्रतीक दिल्ली, नव भारत टाइम्स नई दिल्ली, थॉट वॉक एवरी मैंस इंग्लिश में संपादन किया था इसका। 10 वर्ष की अवस्था में कविता लिखनी शुरू की इन्होंने। और
इन्होंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों में भाषाओं में लिखा है। बचपन में खेलने के लिए इंद्र सभा नामक नाटक लिखा। इंद्र सभा नाटक इन्होंने लिखा बचपन में खेलने के लिए। घर में एक हस्तलिखित पत्रिका आनंद बंधु निकालते थे। 1924-25 में अंग्रेजी में एक उपन्यास लिखा था। 1924 में पहली कहानी इलाहाबाद की स्काउट पत्रिका सेवा में प्रकाशित हुई। 1924 में याद रखिएगा, इनका जो पहली कहानी इलाहाबाद की स्काउट पत्रिका सेवा में प्रकाशित हुई। 1930 के बाद नियमित लेखन इन्होंने स्टार्ट किया। अगला प्रश्न है यहाँ पर, बिपथगा जयदोल ए तेरे प्रतिरूप, ये इनकी मतलब कृतियाँ हैं। छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडियाँ, शेखर एक जीवनी प्रथम भाग 1941 में, द्वितीय भाग 1944 में, नदी के द्वीप 1952, अपने अपने अजनबी 1961। सभी उपन्यास यहाँ पे देख सकते हैं, जितने भी बताए सभी उपन्यास हैं। अगला देखिए यहाँ पे, प्रिय उत्तरदर्शी नाटक है यहाँ पे 1967 में। भगनदूत, चिंता, इतेलम, हरी घास पर क्षण भर, बावड़ा, अहेरी, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, सदानीरा। देखिए सदानीरा इनका ही रचना है। ओ सदानीरा रचना दूसरा कोई का, याद रखिएगा। सदानीरा में ओ सदानीरा में अंतर है। ओके, सदानीरा पूछेगा तो अंग्रेजी मारिएगा, ओ सदानीरा पूछेगा तो उनका अलग है। ओके, बताएंगे हम। अगला यहाँ पे है, ऐसा कोई घर आपने देखा है, आदि संकलन। ये पूरा कविता संकलन है। आगे है, अरे यायावर याद रहेगा, एक बूंद साहस मछली, यात्रा साहित्य है। त्रिशंकु, आत्मनेपद, आलवाल, अद्यतन, भवंती, अंतरा, शाश्वती, संवत्सर आदि सभी निबंध है यहाँ पे। यहाँ पे आप देखिए आगे ताड़ सप्तक है, दूसरा सप्तक है, तीसरा सप्तक है, चौथा सप्तक है, पुष्करणी है, रूपाम्बरा है, नेहरू अभिनंदन ग्रंथ है यहाँ पे। सभी का इन्होंने संपादन किया था। शरत चंद्र के श्रीकांत, जयनेन्द्र कुमार के त्यागपत्र तथा अपने उपन्यास, अपने अपने अजनबी साहित्य, अनेक कृतियों का अंग्रेजी अनुवाद भी किया इन्होंने। रविंद्रनाथ ठाकुर के गोरा का हिंदी अनुवाद किया इन्होंने। देख सकते हैं इनकी कृतियाँ बहुत सारी हैं और इस प्रकार यह लेखक बहुत अच्छे लेखक हैं। आप देखिए इनके बारे में यहाँ पे कुछ कर लेंगे, बता देंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, अगे के द्वारा गैंग्रीन। गैंग्रीन शीर्षक से 1934 में लिखी गई कहानी यहाँ प्रस्तुत है। जो यहाँ पे कहानी आपको कराएंगे, कहानी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वो गैंग्रीन उसका पहले नाम था। बाद में इसका शीर्षक लेखक के द्वारा रोज कर दिया गया। बाद में इसका जो क्या कर दिया गया, रोज कर दिया गया। देखिए गैंग्रीन आपका एक बीमारी है। ओके, जिस मतलब मानिए जहाँ पे गैंग्रीन होता है ना, उस अंग को काट के हटाना पड़ता है। देख सकते हैं यहाँ पे, यह प्रेमचंद के बाद की श्रेष्ठ हिंदी कहानियों में परिगणित होती है। वातावरण, परिस्थिति और उसके प्रभाव में ढलते हुए एक गृहिणी के चरित्र का मनोवैज्ञानिक उद्घाटन अत्यंत कलात्मक रीति से लेखक यहाँ प्रस्तुत करता है। डॉक्टर पति के काम पर चले जाने के बाद, जो भी उसका पति है यहाँ पे, मालती इसकी नायिका होती है, उसका पति का नाम महेश्वर है, वह डॉक्टर है पेशे से। ओके, तो उसके मतलब काम पर चले जाने के बाद सारा समय मालती, देखिए मालती नाम आ गया, को घर में एकाकी काटना होता है। उसका दुर्बल, बीमार और चिड़चिड़ा पुत्र हमेशा सोता रहता है या रोता रहता है। देखिए उसका पुत्र हमेशा सोता रहता है या रोता रहता है। मालती उसकी देखभाल करती हुई सुबह से रात 11 बजे तक घर के कार्यों में अपने को व्यस्त रखती है। उसका जीवन ऊब और उदासी के बीच यंत्रवत चल रहा है। किसी तरह के मनोविद उल्लास उसके जीवन में नहीं रह गए हैं। जैसे वह अपने जीवन
का भार ढोने में ही यहाँ पे घुल रही हो। प्रसंगवश मध्यवर्गीय भारतीय समाज में घरेलू स्त्री के जीवन और मनोदशा पर लेखक अपनी सहानुभूतिपूर्ण मानवीय दृष्टि केंद्रित करता है। कहानी के गर्भ से अनेक सामाजिक प्रश्न विचारोत्तेजक रूप में पैदा होते हैं। ओके, आप लोग कहानी का यहाँ पे सारांश समझ लिया है और इसके बाद आपको हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर। उससे पहले आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जितना हो सके अधिक से अधिक आप लोग वीडियो को शेयर करें ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और क्लास मतलब जितना भी आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे वीडियो को उतना है ना मनोबल बढ़ता है, तो और कराने मोटिवेशन हम लोग को मिलता है। नहीं तो और कमेंट भी ज़रूर करें कि वीडियो आप लोग को कैसा लगा ताकि मेरा भी मनोबल अच्छा से बढ़े रहे और मैं भी मोटिवेट रहूँ ताकि आपकी क्लास हम रोज़ ले पाऊँ। ओके, तो यहाँ से आप करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यहाँ पे। इससे पहले आप लोग मुझे 1 मिनट टाइम देंगे। ओके, अभी करते हैं स्टार्ट। ओके, स्टार्ट करते हैं यहाँ से क्वेश्चंस। पहला आपका प्रश्न है यहाँ पे, सचिदानंद हीरानंद व सेन अज्ञे द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? चलिए अभी कराएं, आपको बताइए, जस्ट डिस्क्रिप्शन में बताएं। हाँ चलिए, जिनका भी राइट आंसर यहाँ पे बी है, हाँ ठीक है यहाँ पे, और रोज इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका, अज्ञेय मूलतः क्या है? तो बता दें जो अज्ञेय जी है आपका मूलतः यहाँ पे कहानीकार हैं। अगला प्रश्न है आपका, अज्ञेय जी ने इंटर कहाँ से किया था? चलिए, जैसे आप लोग भी अभी इंटर कर रहे हैं, इंटर न कर रहे हैं आप लोग, तो बताइए अज्ञेय जी इंटर कहाँ से किए थे? चलिए बताइए था आप लोग। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज। किनका किनका राइट आंसर है? हाँ, ये जिनका भी है राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, अज्ञेय जी पहली कहानी कब प्रकाशित? जो अज्ञेय जी है ना, इनकी पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? यहाँ पे राइट आंसर बताइए, अभी बताएं डिस्क्रिप्शन में जहाँ भी डिटेल्स किए बताए थे ना वहाँ पे 1900, हाँ जिनका भी 1924 है राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, आप लोग जरूर जवाब देंगे। हाँ, ये आपकी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? चलिए इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे, महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? तो मालती जितना भी बता रहे हैं उनका राइट आंसर है, ये वाले का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, अज्ञेय जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन नाम से प्रसिद्ध है? यहाँ पे देख सकते हैं, लास्ट ऑप्शन आपका रोज है यहाँ पे, तो रोज ही है, पता होगा आप लोग, रोज लिख दिए हैं यहाँ पे। अगला यहाँ पे, लेखक कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आया था? तो बता दें, कहानी पढ़ेंगे तो कहानी में बताया गया है, लेखक है ना 4 वर्ष बाद यहाँ पे जाता है, लेकिन जिसको जो भी यहाँ पे मालती है, मालती से मिलने जाता है। मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? तो बता दें जो मालती है और इसके पति रहता है ना, वे डॉक्टर है और वे गैंग्रीन का जो बीमारी है उसका ऑपरेशन करके आया था। अगला यहाँ पे, मालती के पति का नाम क्या था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आप लोग ही बताएंगे क्या होगा मालती के पति का नाम। क्या योगेश्वर था? नहीं नहीं, ओके कोई बात नहीं, राजेश्वर भी नहीं था, परमेश्वर भी नहीं था, क्या था यहाँ पे? महेश्वर था। जिसका भी है वो राइट आंसर है। अगला यहाँ पे, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो इसका यहाँ पे भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उनको। अगला प्रश्न है, अज्ञेय जी ने घर में किस हस्त लिखित पत्रिका का संपादन किया? इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे आपका आनंद बंधु का किया था। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला आपका प्रश्न है, अज्ञेय जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? आपको पत्रिका के नाम बताना जिसमें अज्ञेय जी की कहानी प्रकाशित हुई। तो आपका पत्रिका सेवा नाम था उसका। ओके, याद रखिएगा सेवा नाम था। हाँ, जो भी सी बताया था उनका राइट आंसर था। ओके, आप लोग अच्छे हैं, आप लोगों की तैयारी भी अच्छी है, और जो नहीं बताए हैं आप लोग तैयारी अच्छे से करें। महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? तो बता दें महेश्वर है ना
जब लेखक उनके घर जाता है तो महेश्वर है यहाँ पे आम फल लाया था। ओके, चलते हैं अगली प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे है, रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था। चलिए, डॉक्टरी पेशा से कौन जुड़ा था, आप लोग इसका राइट आंसर देंगे चैट बॉक्स में दीजिए, अभी दीजिए यहाँ पे। मालती, महेश्वर, मालती के रिश्तेदार का भाई, यहाँ इनमें से कोई नहीं। ओके, यहाँ पे महेश्वर हो जाएंगे राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है, अज्ञे जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखनी शुरू किया। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे आपका, चलिए आप लोग ही खुद बताएंगे। यहाँ पे हाँ 10 वर्ष जिन्होंने बताया राइट आंसर है आपका, करेक्ट है यहाँ पे ये इसका 10 वर्ष। अगला प्रश्न है, मालती का पति क्या है। चलिए बताइए आप लोग, मालती के पति क्या है। तो यहाँ पे डॉक्टर है। ओके, ये राइट आंसर है इसका, जिनका भी ये मारे हैं उनका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, तार सप्तक का संपादक कौन है। चलिए इसका राइट आंसर बताइएगा। तार सप्तक है, इसका संपादक कौन है। इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे आपका अवासेन अज्ञे जी हैं, ये भी आपको याद रखना है। सच्चिदानंद, हीरानंद, अवासेन अज्ञे जी ही हैं। ओके, चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला आपका प्रश्न है, अज्ञे किस वाद से संबंधित हैं। अज्ञे जी किस वाद से संबंधित, तो बता दें यहाँ पे प्रयोगवाद इसका राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ पे बी इसका राइट आंसर है, प्रयोगवाद। अगला प्रश्न है आपका, इनमें अज्ञे का नाटक कौन है। आपको बताना है यहाँ पे नाम अज्ञे जी के नाटक है। ओके, इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे बता चुके हैं पहले, उत्तर प्रियदर्शी यहाँ पे है, जो कि अज्ञे जी का नाटक है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, गैंग्रीन इनमें से किससे संबंध है। बताइए, आपको बताना है गैंग्रीन क्या है, पशु का नाम है, देश का नाम है, वनस्पति का नाम है या बीमारी का नाम है। बता दें गैंग्रीन आपका एक बीमारी है। ओके, बीमारी का नाम है आपका गैंग्रीन। अगला प्रश्न है, मालती महेश्वर की संतान का नाम क्या है। तो यहाँ पे टीटी नाम रहता है, क्या नाम रहता है आप लोग बताइए एक बार। हाँ, टीटी जो यहाँ पे बी में दिया है, बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, नदी के द्वीप किसकी रचना है। जो नदी के द्वीप रचना है किसकी है, तो इसका राइट आंसर आपका अज्ञे जी की रचना है। यहाँ पे बी इसका राइट आंसर है, नदी के द्वीप है इस यहाँ पे अज्ञे जी की रचना है। अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ। इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे अपना, कितनी नामों में कितनी बार, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे इसका। अगला प्रश्न है, अज्ञे का जन्म हुआ था। चलिए राइट आंसर बताइए, अज्ञे जी का जन्म कब हुआ था। यह तो बता सकते हैं आप लोग आई थिंक। हाँ, 7 मार्च, जिन्होंने बताया राइट आंसर है 7 मार्च 1911। चलिए अगला प्रश्न है, अज्ञे जी के पिता का नाम क्या था। अज्ञे जी के पिता का नाम था, क्या नाम था, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री नाम था, बताया ना। अज्ञे जी का नाम क्या है, यहाँ पे हीरानंद शास्त्री हो जाएंगे ना। अगला प्रश्न है आपका, कौन सी पुस्तक अज्ञे की है। पुस्तक आपसे नाम पूछा है, तो हरी घास पर रहता है यहाँ पे सदानीरा, तब आपका ये भी हो जाता, बट सदानीरा यहाँ पे नहीं है, वो सदानीरा नहीं है, वो सदानीरा यहाँ पे, इसलिए क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यहाँ पे सी इसका राइट आंसर बन जाएंगे आपका। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना अज्ञे की नहीं है। तो यहाँ पे 30 जो आपका रचना है, ये आपकी अज्ञे जी की रचना नहीं हो जाएंगी यहाँ पे, तो इसलिए इसका डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, रोज़ कहानी की नायिका है। तो रोज़ कहानी की जो नायिका यहाँ पे है, मालती जी हो जाएंगी, ये आपकी राइट आंसर है यहाँ पे, बी इसका राइट आंसर है। हाँ, आप लोग से एक और बात बता देते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं इंग्लिश का सेशन जल्दी स्टार्ट करें तो आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग कम से कम, और जितना हो सके अधिक से अधिक आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि मैं बहुत जल्दी स्टार्ट कर सकूं
और आप लोग का जो फर्स्ट है, जो कमज़ोर है उनका फर्स्ट आएगा और जो तेज है उनका हम 450 प्लस नंबर मंगा देंगे। ओके, घबराइए नहीं, आप लोग खाली जुड़े रहें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम अच्छे से करा देंगे, बता देंगे हम, अभी आपको बता देते हैं। जितना आप लोग अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे उतना आपकी सही होने की चांस है, और सही भी ज़्यादा होगा। तो आप लोग अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़रूर करें ताकि आप लोग का अधिक से अधिक सही हो और अच्छा से अच्छा मार्क्स आए। ओके, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कॉपी लेके बैठे। अगर आप कहीं आप जा रहे हैं, अगर हाँ घर पे हैं तो कॉपी लेके जरूर बैठे, बट कहीं जा रहे हैं अगर, तो आपको बता दें कि आप कान में लगा लें हेडफोन और सुनते जाएँ वहाँ पे, ताकि आपको याद तो हो जाए कम से कम। अगला प्रश्न है, रोज़ कहानी में अतिथि बनकर आता है, तो बता दें मालती के दूर के रिश्तेदार का भाई है यहाँ पे, जो कि लेखक रहते हैं यहाँ पे। सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला प्रश्न है, और हाँ आप लोग ऐसा ही याद करते रहें। यहाँ पे शादी है तो कोई बात नहीं, शादी में भी जाए, जहाँ जाना है वहाँ जाए, बट याद करते जाए वहाँ पे। रोज़ कहानी रोज़ कहानी है यहाँ पे, घंटे की किस खड़कन के साथ समाप्त होती है, तो बता दें यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका 11 बजे हो जाएगा। यहाँ पे 11 हो जाएगा, यहाँ पे 11 बजे हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है, कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है? इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका पल्लव हो जाएगा। ओके, पल्लव जो कृति है अज्ञेय जी की नहीं है। याद कर लेना है आपको, कितनी नावों में कितनी बार ये भी है, सदानेरा भी है, हरी घास पर क्षण भर भी है। कौन सी कृति अज्ञेय की है? इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका नदी के द्वीप आपका राइट आंसर हो जाएंगे, बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे आपका। अगला प्रश्न है, रोज़ इनमें से क्या है? तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर है, रोज़ आपका एक कहानी है यहाँ पे, इसको राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। ओके, रोज़ आपका क्या है? कहानी। आप लोग भी बी लिख दें यहाँ पे, हाँ जिनका भी बी है वे राइट आंसर है उनका। उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार हैं यहाँ पे। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग देंगे वो बी। चलिए जितना जितना भी कोई बी बता रहे हैं यहाँ पे उनका राइट आंसर है बी ही है। ओके, अगला प्रश्न है आपका, शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है? चलिए इसका राइट आंसर देंगे आप लोग, शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर आपका उपन्यास है। ओके, जिन्होंने उपन्यास बताया है उनका राइट आंसर है सी, जिनका भी है उनका राइट आंसर है। अज्ञेय की माँ का नाम क्या है? चलिए यह तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर आप लोग देंगे शीला देवी, बेयंती देवी, राधा देवी, शकुंतला देवी। तो जिन्होंने बताया है बेयंती देवी, उनका राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे। अगला प्रश्न है आपका, रोज़ कहानी की नायिका है शालवती, लीलावती, मालती, चंपा। तो यहाँ पे मालती हो जाएगा राइट आंसर इसका। लास्ट प्रश्न है यहाँ पे, रोज़ शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे आपका अज्ञेय जी। चलिए यहाँ तक प्रश्न हो गया, और आपको रुक जाइए 1 मिनट, एक बात बता देते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि इंग्लिश में बहुत अच्छा मार्क्स लाएँ तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर वीडियो को शेयर करें, और आप लोग ज़रूर हमको इन्फॉर्म करें कि हम कब से आप लोगों की क्लास स्टार्ट कर दें, ताकि जितना भी ऐसे होता है ऐसे लिखने का जो भी लूट है सिखा देंगे, और जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे सब्जेक्टिव के लिए इंग्लिश में जो भी आता है वो भी करा देंगे, और ऑब्जेक्टिव भी करा देंगे, ताकि आप लोग अच्छा से अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएँ। ओके, तो आप लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोग जितना हो सके अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। ओके, और आप लोग ज़रूर रोज़ 7 PM में ज़रूर जुड़े, यहाँ पे रोज़ आपकी क्लास यहाँ पे रहेगी। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।